हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाना है। अब बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर देखिए क्वालिटी लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अमोनिया के निर्माण की विधि। अब भैया अमोनिया के निर्माण की सबसे पहली विधि हम जानते हैं, उसके बाद प्रयोगशाला विधि हम जानेंगे। पहले विधि क्या है, मतलब अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, अमोनियम कहाँ पाया जाता है। तो भैया जानते हैं जो मिट्टी होता है, मिट्टी में या वायु में अमोनिया प्राप्त, मतलब उस अमोनिया उसमें पाया जाता है। यही बात हमने लिखा है केवल कि अमोनिया मिट्टी तथा वायु में अति सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो अमोनिया होता है वो मिट्टी और वायु दोनों में अति सूक्ष्म मात्रा में, मतलब बहुत ही कम मात्रा में अमोनिया उसमें पाया जाता है। जैसे कि आप अगर अमोनिया ऐसे प्रैक्टिकल आप कहें तो भैया मान लेते हैं कि आप स्टेशन पे जाते होंगे या कोई जो होटल है उसमें कोई जाते होंगे, तो अब क्या होता है उसमें कि भैया जो क्या होता है बाथरूम होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्मेल जो आती है वो बहुत ही तीक्ष्ण वाली होती है। तो वो स्मेल जो है ना, वो ही जो स्मेल आती है वही अमोनिया है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो क्या होता है, मान लेते हैं नाक बंद हो गया है आपका, ठीक है, तो नाक जो क्या होता है विक्स लेलर ऐसे कुछ नाम का आता है, तो उसको हम क्या करते हैं सूंघते हैं, तो सूंघने से हमारा क्या होता है नाक जो बंद नाक होता है वो क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो जो विक्स लेलर होता है वो भी क्या होता है भैया, अमोनिया ही होता है, उसका तीक्ष्ण गंध होता है। ठीक है, तो उसमें भी अमोनिया पाया जाता है। तो ये तो हम हो गया कि अमोनिया मिट्टी तथा वायु में पाया जाता है, परंतु कैसे पाया जाता है, क्यों, मतलब क्या कारण है। तो भैया जो क्या होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, मतलब नाइट्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, वो क्या करते हैं प्राकृतिक द्वारा ही जल से क्रिया करा लेते हैं, और जैसे ही वो जल से क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यूरिया एग्जाम्पल होगा, अभी हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं आप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आता है कि अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या होता है। तो यहाँ पे हमने प्रयोगशाला विधि को लिखा है, ठीक है, और उसके बाद हमें अभी समीकरण देंगे। तो कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि जब किसी अमोनियम लवण को, मतलब जब किसी अमोनियम लवण ना कहें तो सॉल्ट कहें, तो जब किसी अमोनियम सॉल्ट को क्या करते हैं के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब किसी अमोनियम सॉल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो अमोनियम, मतलब कोई भी अमोनियम हम ले लेते हैं, अमोनियम लवण, कोई भी अमोनियम लवण है। अब इस अमोनियम लवण के साथ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसके जगह ना लेकर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, अमोनिया प्राप्त होगा, NH3 प्राप्त होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि जब किसी अमोनियम लवण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो क्या है बनावट है, ये ऐसे है कि इस प्रकार होगा। तो हम एग्जाम्पल द्वारा इसको रासायनिक समीकरण द्वारा समझते हैं। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है या रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो अब आता है इसका। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अमोनियम, एक अमोनियम हम साल्ट को ले लेते हैं, तो जिसको अमोनियम क्लोराइड को यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या होगा कि यहाँ से सोडियम और यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन ये बाहर निकल जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे,
NaCl का निर्माण करते हैं और उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ से NH4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ से NH4 हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये दो मात्रा में मतलब क्या हो जाएंगे, H2O का निर्माण करेंगे। समझ में आया ना, मतलब यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, 2 H और यहाँ पे O है, तो H2O का निर्माण करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, NH3 बचा ना, तो NH3 को हम क्या लिख लेते हैं, NH3, और यही क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ये क्या हो गया, अमोनिया का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड है, क्लोराइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण मतलब क्या होता है, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का और जल का और अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि अमोनिया के निर्माण का पहला जो विधि है, ये आपको पहला समीकरण है समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से केवल हमने सोडियम और क्लोरीन को निकाला है तो NaCl बन गया है और उसके बाद यहाँ पे NH4 और OH बचा ना, NH4 ध्यान दीजिएगा, मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा, तो NH4 OH बचा। अब यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से NH4 है तो हम NH4 को NH3 H लिख सकते हैं ना, इस OH को हम इस प्रकार लिख सकते हैं OH, तो यहाँ से ये टोटल निकल गया है, तो यही बना दिया है H2O, ये जो बचा है फिर से NH3 बन गया है। ठीक है, तो यही तो हुआ है कि ये बॉन्ड जो हो गया, इसमें से हाइड्रोजन एक निकल गया है तो H2O बन गया है, NH3 है, ये बाहर निकल गया है जो अमोनिया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा यहीं से ही, तो इतना मैंने बता दिया कि थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आए, जो कमजोर हैं उनके लिए भी हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ पहला समीकरण। अब आते हैं एक और हम समीकरण लेते हैं और उसको देख लेते हैं। तो अब हम लेंगे अमोनियम सल्फेट को, तो अमोनियम हम सल्फेट को ले लेते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट को यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो अब हमें मिलेगा यहाँ से CaSO4 निकल जाएगा और उसके बाद दो मात्रा में H2O और दो मात्रा में अमोनिया यहाँ से निकल जाएगा NH3। देखिए ये आपका रिएक्शन हुआ है। अमोनियम यहाँ पे हमने लिया है, अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है, फिर से अमोनिया का भी निर्माण होता है। यहाँ से देख रहे हैं अमोनिया निकल रहा है। तो सबसे पहले तो नाम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि ये अभिक्रिया किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, अमोनियम सल्फेट है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अमोनियम सल्फेट। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिख लेंगे आप। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम सल्फेट बना है, यहाँ पे क्या बना है, अमोनिया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लिखेंगे कि जब अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। ये आपको दो हमने बता दिया कि इस दो तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आते हैं भैया कि ये कैसे हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के आपको अच्छे से बता रहा हूं। यहाँ पे NH4 दो मात्रा में है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं NH4 फिर से NH4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे SO4 है तो SO4, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। NH4 का होल ट्वाइज SO4 को NH4 दो NH4 हो गया, SO4 हो गया, ये हमने लिख दिया है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। फिर से ये कैल्शियम है, ये हाइड्रोक्साइड है तो इसको हमने लिख दिया OH। ठीक है, OH का होल ट्वाइस। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे ये हुआ है, तो कैसे हुआ है इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ से ये पूरा निकल गया है तो CaSO4 निकल गया है, तो CaSO4 यहाँ पे बना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो मात्रा में मतलब दो हाइड्रोजन है, दो देखिए हाइड्रोजन है, दो ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यहाँ से यहाँ पे NH4 है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं OH और फिर से OH
लिख सकते हैं 2 बार OH, क्योंकि OH का होल ट्वाइस करें या 2 OH करें, दोनों बात एक ही है ना। तो यहां से एक H निकला, ठीक है, और यहाँ से OH निकला, तो यहाँ से क्या बना, H2O बना ना, और यहाँ पे क्या बचा है, NH3 बचा है। अब फिर से यहाँ से भी एक H निकला और यहाँ से एक OH निकला, तो क्या बनाएगा, फिर से एक H2O बनाएगा, ठीक है। तो 2 जगह H2O लिखने से अच्छा है कि इसको हम यहाँ पर ही 2 लिख दें, तब इसका मतलब क्या होगा, 2 जल का निर्माण हुआ है। तब यहाँ पे क्या बचा, NH3 बचा ना, यहाँ पे केवल NH3 बचा, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, तो 2 मात्रा में NH3 बचा है, ठीक है। तो 2 ही मात्रा में अमोनिया बचा है, तो वही तो हमने लिखा है। तो या तो आप इस प्रकार लिख दीजिए या तो आप इस प्रकार लिख दीजिए, दोनों समीकरण सही है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो विधि है, ठीक है, ये आपको प्रयोगशाला विधि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे एक नोट्स में आप पॉइंट्स लिखेंगे कि प्रयोगशाला विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। और जो औद्योगिक विधि होता है उससे अमोनिया का निर्माण बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे हैबर विधि है, ऐसे बहुत से हैं। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, उसका निर्माण अधिक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है, यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके हमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो मिले, और वहां से मैं पूरे अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपको प्लेलिस्ट नहीं पता है तो आपको यहाँ पे एक सुविधा के लिए आपके नंबर एक दिया जा रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर केवल आपको मान लेते हैं क्लास 12th का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर दीजिए। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके फिजिक्स पे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां से फिजिक्स का चैप्टर 1 ऐसे करके वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, और उसी प्रकार केमिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।